क्रिया। बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं। आइए समझें। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा लाल होकर, आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी। बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश में मोटे रंगीन छपे शब्द किसी न किसी कार्य के होने की जानकारी दे रहे हैं। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या करना। क्रिया का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे धातु रूप सामान्य रूप। बोल, पढ़, घूम आदि। बोलना, पढ़ना, घूमना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स जमा कर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी, माली ने पौधों को सींचा। कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। रिया पौधा लगा रही है। इस उदाहरण में पौधा कर्म है, लगा रही है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। इस वाक्य में एक कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त। जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं अथवा दो कर्मों की अपेक्षा होती है वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। माँ मुकेश को कहानी सुना रही है। इस उदाहरण में क्या तथा किसे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जैसे माँ किसे क्या सुना रही है। उत्तर मुकेश को कहानी। वाक्य में दो कर्म आए हैं, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। अजमा कर्मक अर्थात कर्म रहित अथवा कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, विनय जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर न मिलें, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया। पिताजी, आप दफ्तर से लौट आए। इस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट, आए। यहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया। दूसरे की वस्तु देखकर ललचाना नहीं चाहिए। इस वाक्य में ललचाना क्रिया है और यह लालच विशेषण से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रिया है। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं
वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। शर्म, शर्माना, अपना, अपनाना, गरम, गरमाना, कप कप, कप कपाना। प्रेरणार्थक क्रिया, माँ मनीष से पत्र लिखवाती है। वाक्य में माँ प्रेरणा देने वाले कर्ता है। मनीष को प्रेरित किया जा रहा है, अतः वाक्य में लिखवाती प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रकार जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला जैसे माँ, प्रेरित कर्ता, प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है जैसे मनीष। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, मीना अपने बेटे को सुलाती है। इस वाक्य में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, दिव्या राहुल से बच्चे को झूला झुलवाती है। इस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है, जैसे नीरा ने घर पहुंचकर भोजन किया। उपर्युक्त वाक्य में भोजन किया मुख्य क्रिया है, इसमें पहले पहुंचकर क्रिया हुई है, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया है। इस प्रकार जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आओ दौराएं, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।